हेलो गुड वाला मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मैं पूछ नहीं रही हूँ। चाबी आपका दूध आ गया, हमकी तो तुम्हारी चाय आ गई। आप सारे देख सकते हैं आज सुबह की चाय मनीष जी लेकर आए और पत्नी व्रता धर्म जो है वो निभा रहे हैं और सावी को उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं, पर सावी उठ नहीं रहा है अभी। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट और आज मैं नाश्ते में बनाने लगी हूँ ओट्स, जिसके लिए मैंने ना वेजिटेबल्स ना रात को ही कट कर दी थी, चॉप कर दी थी, बिकॉज सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है और लेट होता है उस टाइम ना, सबको ये होता है कि नाश्ता मिल जाए। तो अभी मैंने सारी वेजिटेबल्स चॉप कर दी थी और मैं ओट्स बनाने लगी हूँ अभी। और तो चलिए मैं बना लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, नाश्ता तैयार, क्योंकि नाश्ता एक ऐसा टाइम होता है जब सबको बहुत भूख लग गई होती है सुबह सुबह, क्योंकि सबका एक सबका ही एक टाइम होता है हर टाइम नाश्ते का। तो वो नाश्ता जो है ना वो प्रॉपर टाइमिंग पे, हमारे घर में वैसे भी ये चीज है, नाश्ता शुड बी एट प्रॉपर टाइम, लंच भी प्रॉपर, डिनर भी प्रॉपर। हम बहुत लेट नहीं खाते, हमारा जो टाइमिंग है हम उसी में फिक्स्ड रहते हैं। तो मैं पहले नाश्ता प्रिपेयर कर लेती हूँ, और क्योंकि अभी ना साबिर टीवी देख रहा है, और जब जितना मैं लेट करती हूँ ना नाश्ता बनाने में, वो उतना ही देर तक टीवी देखता है। सो आई डोंट वांट दैट थिंग। तो मैं अभी नाश्ता बनाती हूँ, फिर करती हूँ आपसे बात आराम से। तो ये ओट्स तैयार हो चुके हैं और अभी मैं सावी को सर्व करने लगी हूँ। मैंने इसमें सिर्फ वेजिटेबल्स को ऐड करा है। तो अभी हम दोनों बैठ गए हैं खेली खेली प्ले टाइम में। और आजकल क्या है ना, साबिर के साथ प्ले करने में मैं इसको ना सारी जो हमारी, जैसे क्या होता है हम बचपन में बहुत खेलते थे, तो मैं इसको ना आजकल सारी वो गेम्स बताती रहती हूँ कि हम क्या क्या खेलते थे। जैसे हम लंगड़ी टांग खेलते थे ना, तो वो मैं साबिर के साथ भी खेलती हूँ, हम दोनों भी खेलते हैं लंगड़ी टांग, या ब्लाइंड फोल्ड वाली गेम खेलते थे। तो आजकल ना हम साबिर के साथ उसी तरह की गेम्स में इन्वॉल्व रहते हैं, इसको पता चले। एक दिन मैं सोची थी, हमारे ना जब स्कूल में एनुअल फंक्शन होता था या स्पोर्ट्स डे होता था, इनफैक्ट सॉरी एनुअल फंक्शन नहीं, स्पोर्ट्स डे होता था, तो हम लोग एक सैक रेस भी करते थे, एक जलेबी रेस होती थी, एक पोटैटो रेस होती थी। तो मैं सोची थी इसको सैक रेस करवाती हूँ, पिल्लो के अंदर घुसा देती हूँ। अब मैं डेफिनेटली करवाऊंगी और देखते हैं कैसे करते हैं। लेकिन ना इसके साथ कोई कंपनी रिक्वायर्ड है, बिकॉज ना हम लोगों के ऑब्वियसली हम लोगों को प्रिटेंड करना पड़ता है कि हमें नहीं खेलना आ रहा है तुम्हारे साथ। लेकिन यस, तो इसके साथ हमें प्रिटेंड करना पड़ता है कि हम हार जाएंगे, साबिर हमें तो खेलना ही नहीं आ रहा। तो वो थोड़ा सा क्या होता है, कई बार अगर आप जीत जाओ ना तो वो इतना अपसेट हो जाता है, ओ माय गॉड, कि आप कैसे जीतते हो, मेरे को ही जीतता था। और उसके बाद वो नाराज हो गए, हमसे खेलता ही नहीं है। एंड ना मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें बच्चे को ये एहसास दिलवाना चाहिए कि हर टाइम जीत ही थोड़ी ना होती है, हार भी तो होती है, और अगर हार होती है देन वी शुड एक्सेप्ट इट, है ना। लेकिन वो नहीं अभी तक समझता, आई थिंक अभी छोटा है समझने में। लेकिन मैं उसको अभी यही कहती हूँ, वो रोना शुरू कर देता है अगर हार जाए, तो उसको कहती हूँ रोन दू बच्चा है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि हार गए तो रोना शुरू कर दिया। सो अभी हम दोनों को ना आजकल मैं साबिर को ये वाली गेम खिला रही हूँ डेली, ये वाली आप देख सकते हैं। इसमें मैंने क्या करा है, ये मैंने ना वो जैसे हम खेलते थे, कोई चीज़ें ड्रॉ कर देनी है और उसके बाद उसके अंदर वो नंबर्स लिखने होते थे। तो आजकल तो मैं अभी साबिर को करवाने लगी हूँ मैथ्स की स्टडीज़, क्योंकि आजकल ना स्टडीज़ बिल्कुल, स्कूल जाता था थोड़ा बहुत सीखता था, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि घर पे कुछ नहीं सीखते हो, लेकिन स्कूल जाता था कुछ कुछ पढ़ता ही था, नई नई चीज़ें मेरे साथ आगे बताता था। अब घर पे क्या है ना, होम स्कूल तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, तुम्हें उसको सब कुछ समझाना पड़ेगा, उसको तो नहीं पता ये सब चीज़ें। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं डेली उसको ना आजकल, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा स्टडी सिस्टम पीछे है, मुझे लगता है कि थोड़ा अभी इतना आगे नहीं पढ़ाते। जैसे इंडिया में तो बच्चों को 50 तक काउंटिंग भी आ गई होगी, लेकिन अगर मैं साबिर की बात करूँ तो ही नोज ओनली टिल 15, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी, इट्स ओके। बच्चे ने पूरी जिंदगी पढ़ना ही है, मैं इतने पढ़ाई के पीछे नहीं रहती हूँ। मुझे लगता है कि फन करते करते पढ़ा दो तो बच्चा बहुत इंजॉय कर लेता है चीज़ को। तो इसीलिए मैं आजकल, और इसको ये एक न्यू, हमारे को बचपन में मुझे याद है वो स्टार्स बना देते थे या कुछ उस तरह से बना देते थे और वो काउंट करने होते थे। सो वो आजकल मैं इसके साथ ये करवा रही हूँ, सो दैट इसको काउंटिंग करना खुद से इंडिपेंडेंटली वो काउंट कर सके अच्छे से। और उसमें थोड़ी थोड़ी नई नई चीज़ें ऐड करते रहो, शेप्स ऐड करो, तो पूछते भी रहो, तो वो भी एक अच्छा आइडिया हो जाता है। तो अभी साबिर करेगा, देखते हैं कैसे करते हैं साबिर। हाँ जी, करोगे? चलो शुरू करते हैं, ठीक है। शावू, ये क्या है पहले ये बताओ। फ्लावर कितने हैं, काउंट करो। 2 काउंट करो, ऐसे नहीं, 2 बोलना। 1, वेरी नाइस, 2। चलो मैच करो, 2 कहाँ लिखा है उसके साथ मैच करो।
ये हाँ वेरी गुड. टेक द अनदर मार्कर. अपना वाला लो, ये वाला. टेक दिस वन. वेरी नाइस. चलो 2 के साथ मैच करो. टू के साथ वेरी नाइस. नेक्स्ट हाउसेस कितने काउंट करो. 1 यस 2 वेरी गुड. 3. चलो मार्क करो मैच इसको 3 के साथ. वेरी गुड. अब ट्रीज. ट्रीज मम्मा की ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट चलो. 1 हाँ 2 वेरी गुड. 3 वेरी गुड. Four. वेरी गुड. मैच इट विथ 4. वेयर इज द 4. करो मैच. वेरी गुड. चलो अब 1 देखो. 1 2 3 4 5. मैच इट विथ 5. वो देखो. सो 5 तक करा दिया. अब इसको आगे करवाती हूँ. इसी तरह डेली की प्रैक्टिस है मेरे पास ना. यहाँ पे इनफैक्ट वो वाली नोटबुक्स भी नहीं है जैसे हमारी इंडिया में होती थी ना वो मैथ्स. इसकी इरेजर दो. मैथ्स करवाने के लिए वो स्क्वायर वाली. तो मैं क्या करती हूँ कॉपी के अंदर ही ना लाइंस लगा के इसको वैसे दे देती हूँ. मुझे लगता है कि बच्चा ना साविर खासकर मेरे को अभी लगता है कि पेंसिल से उतना कंफर्टेबली नहीं लिखना पसंद नहीं करता जितना कि मार्कर्स और पेन के साथ. शायद बिकॉज वो यूज टू है उसके साथ इसीलिए. और यहाँ पे टाइम पास करने के लिए और कुछ होता नहीं हम लोगों के पास. इसीलिए हम लोग इस तरह की कुछ कुछ एक्टिविटीज़ में इसको अपने आप को भी ऐसे इन्वॉल्व रखते हैं कि कुछ कुछ और करवाते रहो इसको, है ना. क्योंकि और क्या करवाओगे ना. तो बाहर ठंड इतनी है बाहर नहीं लेके जा सकते हो. तो ये हमारा ना टाइम डिवाइड कर दिया होता है हमने. जैसे कि कुछ टाइम मनीष का होता है. जैसे इवनिंग आवर्स मनीष के होते हैं साविर के साथ. उस टाइम पे मैं एंगेज नहीं होती हूँ बिल्कुल भी अनटिल और अनलेस मनीष को कोई काम ना करना हो. और डे टाइम ऑब्वियस मेरा ही है पूरा. तो उसमें मैं कर लेती हूँ टाइम पास. 1-1.5 घंटा खेल लिया, फिर खाना बन गया, फिर सुला दिया. सो उस तरह से हो जाता है. तो चलिए अब मैं साविर के साथ एक्टिविटी कर लेती हूँ, फिर कुछ पढ़ा देती हूँ मतलब इसको. फिर करती हूँ मैं आपसे बात. तो अभी तैयारी शुरू हो चुकी है केक की. आज मैं बनाने लगी हूँ एक केक. थोड़ा सा डिफरेंट केक है. नॉर्मली हम लोग तो सिंपल वो जो कोको पाउडर वगैरह होता है उसी से बना लेते हैं. लेकिन आज जो मैं केक बनाने लगी हूँ वो बना रही हूँ बिस्किट से. बिकॉज इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों के पास सब कुछ हो घर पे इजीली अवेलेबल. तो मैंने सोचा क्यों ना बिस्किट से ट्राई किया जाए केक बनाना. बिकॉज साविर ना कब से बोल रहा है केक बना दो. इसकी डेली ना आजकल 2 चीज़ों में डिमांड बहुत चल रही है और रोज़ बोल रहा है. एक है केक और दूसरा है मोमोज. तो मैंने सोचा कि जो चीज़ मैं आज कर सकती हूँ वो मैं कर लेती हूँ आज. और मोमोज भी इसको मैं बनाऊंगी. अब 1-2 दिन के अंदर मोमोज भी बनाएंगे. तो मैंने कुछ नहीं करा है. केक बिस्किट वाला जो केक है उसको बनाने के लिए मैंने बर्बन बिस्किट्स लिए हैं. आप ओरियो भी ले सकते हैं. जैसे आजकल ओरियो फ्लेवर में भी काफ़ी चल रहा है. या जो नॉर्मली कोई भी चॉकलेट केक आप बनाना चाहते हैं तो कोई भी चॉकलेट बिस्किट्स आप ले सकते हैं. तो मैंने ये बिस्किट्स की पूरी ट्रे ले ली है और मैं इसको सिर्फ 2 पीसेज में डिवाइड करके तोड़कर डाल रही हूँ. इसका हमें सिर्फ बनाना है पाउडर. मैं अभी आपको दिखाऊंगी और ये ब्लेंडर में आपके पास बन जाएगा. इस केक की खासियत ये है कि अगर आप लोगों के पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको कुकर नहीं किचन की गैस पे भी बना सकते हैं. जस्ट आपको नीचे एक स्टैंड रखना है. उसके ऊपर कटोरी पे ग्रीस कर लीजिए आप अच्छे से ऑयल को. और जो पेस्ट मैं अभी बनाऊंगी वो पेस्ट आपने सिंपल उसमें डाल देना है और 10 मिनट में वो आपका केक तैयार हो जाएगा. लेकिन मेरे पास माइक्रोवेव है और मेरे पास स्टैंड की कमी है तो मैं बनाने लगी हूँ माइक्रोवेव के अंदर. तो आप देख सकते हैं मैंने जस्ट बिस्किट को इसके अंदर डाल दिया है और मैंने इसके लिए ये 1 कप ऑफ मिल्क लिया है. ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए. बहुत ठंडा भी नहीं बहुत गर्म भी नहीं. वैसे इसके अंदर बेकिंग पाउडर शुगर एंड ऑल सब कुछ होता है इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनीथिंग ओवर हियर. लेकिन अगर मुझे मिक्सचर में कुछ कमी लगेगी तो मैं थोड़ी सी शुगर ऊपर से ऐड कर दूंगी. तो मैं बेकिंग सोडा नहीं डाल रही हूँ इसके अंदर. बेकिंग सोडा जब भी आप केक बनाते हैं आप बेकिंग सोडा की रिप्लेसमेंट इनो से भी कर सकते हैं. हमें कभी भी कुछ बनाना हो ना तो घर के जो चीजें है ना हमें वही यूज करनी ही चाहिए. मैं कभी ऐसे नहीं सोचती कि मेरे को बेकिंग सोडा नहीं है तो मैं कैसे बनाऊंगी. इनो भी वही पर्पस सॉल्व कर रहा है. तो इसमें मैं अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाल रही हूँ. मैंने आपको बोल दिया मैं सिंपल सा बनाने की कोशिश कर रही हूँ. तो लेट्स ब्लेंड इट.
यहाँ पे मैंने पाउडर बना लिया है, जो बिस्किट था, बर्बन बिस्किट था, उसका पाउडर बना लिया और साथ में उसमें मैंने मिल्क ऐड कर देना, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आधा कप मिल्क है और उसको मैं मिक्स कर दूँगी। तो ये यूटेंसिल है जिसमें मैंने केक बनाना है, मैं इसकी सारी तरफ पे ऑयल लगा दूँगी अच्छे से, सो दैट कि मेरा जो केक है वो नीचे स्टिक ना करे। मेरा जो है वो थोड़ा सा शेप अलग है, आप राउंड शेप लेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरह आप ऑयल लगा लीजिए और उसके बाद जो मिक्सचर है उसको उसमें पोर कर दीजिए दूध। अब आप इसको अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब मैं इसमें, मेरे पास एक चीज़ पड़ी है, ये इंग्रेडिएंट है मेरे पास वेनिला एसेंस, मैं इसको भी इसमें ऐड कर रही हूँ, पिंच, अपने हिसाब से पिंच कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा, बिल्कुल 1-2 ड्रॉप आप डाल दो और इसको स्टर कर लो। शुगर मैंने इसमें ऐड नहीं करी है वैसे, पर मैं एक बारी टेस्ट करके शुगर को भी डाल सकती हूँ कि कितनी रिक्वायर्ड लग रही है। नॉट रिक्वायर्ड। और इसमें शुगर की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब इसको बस मैं माइक्रोवेव में डाल दूँ मिक्सचर को, जो दूध वाला था और उसका था, 5 मिनट के लिए मैं इसको माइक्रो कर रही हूँ। लेट्स सी क्या रिजल्ट आते हैं। तो ये हो गया है हमारा केक तैयार, आप देख सकते हैं मैंने इसमें सिर्फ थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है। शाबी, आपका केक। चलो बैठो बैठो, वहीं पे कट करेंगे। कौन कट करेगा? शाबू, बैठो फिर। चलो, शाबू का बर्थडे क्या है? आपका बर्थडे होता है 23 को, ऐसे काट देते हैं, ठीक है? हैप्पी बर्थडे टू सावी, जो कि अभी जुलाई में है। आपका भी बर्थडे जुलाई में है। कर दिया? कर दो, कट कर दो। हैंड मत कट कर लेना, बस मम्मा काट देगी, बिल्कुल सिस्टमैटिक नहीं काटेगा। मम्मा कट के देती है आपको, ठीक है? आप खा के देखना, फिर मम्मा को बताना कैसा है। ओके, लेट मम्मा गेट अ स्पून फॉर यू, ठीक है? वाओ, सीम्स टू बी वेरी टेस्टी। स्पून लाऊं? कैसे खाओगे? स्पून लाती हूँ, फिर शाबू बताएगा कैसा केक बना है, ठीक है? अच्छा, पहले भगवान जी को तो लगा दो, पहले भगवान जी को तो लगा दो। हमारा खाना खाओ, उनका ही खाना है ये, फॉर्मेलिटी। चलो बैठो, मम्मा खिला देती है शाबू को। हैंड से उठा लो, नहीं खाया जाता। अब बताओ कैसा बना? कैसा बना? ऐसे वाला या ऐसे वाला? गुड या बैड? गुड। ऐसे वाला करके दिखा दो, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ठीक है जी। तो केक बना है ऐसे वाला और नाउ हम भी खाते हैं केक। तो हम खाना तो खा चुके हैं, लंच हमारा हो गया। केक भी बहुत टेस्टी था, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत फ्लफ़ी बना था, बहुत अच्छा था। अगर आप चाहें तो आप इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, और एसेंस भी ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। मैंने वनीला ऐड करा था, जस्ट थोड़ी सा टेस्ट आ जाता है। शुगर की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं लगी, ये बिल्कुल सच्चा सा रिव्यू है, मुझे शुगर की ज़रूरत नहीं लगी। बट अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं तो प्लीज़ ऐड द शुगर। तो इसी के साथ आज के व्लॉग की कर रही हूँ मैं समाप्ति। आज मैं टीवी देख नहीं पाई बिकॉज हम लेट हो गए थोड़ा सा, और हम सोने जा रहे हैं अब, बिकॉज नैप बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मुझे इस टाइम पे, आधा घंटा लेटने की ज़रूरत होती है। और उसके बाद मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ और सावी को उठाती हूँ 5 बजे। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को कर देती हूँ अब ख़त्म। और अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना यार इस व्लॉग को, और साथ में कमेंट करना मत भूलना, और साथ में शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया वो तो कर ही देना आप लोग, ठीक है? तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे फूडी। बाय बाय।